इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न या फिर जीएसटी के ऑडिट को टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर कितनी पेनल्टी या फिर लेट फीस लगाई जा सकती है। टैक्सिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप सेक्शन 47 को देखते हैं CGST 2017 तो वहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है जो कि बताता है कि यदि आप जीएसटी के रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो कितनी लेट फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44 के अंतर्गत अपनी रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसे लेट फीस पे करनी होगी जो कि 100 रुपीज़ पर डे होगी CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत होगी। और जो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी वो 0.25% लगेगी जो उसकी टर्नओवर होगी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे वर्ड टर्नओवर यूज़ किया गया है, टैक्सेबल टर्नओवर वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। दूसरा, आपको जो लेट फीस पे करनी होगी वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो आपकी टर्नओवर होगी उसके बेसिस पर आपको लेट फीस पे करनी होगी। यानी कि जिस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आपने जीएसटी नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसमें आपकी जो टर्नओवर होगी उसके ऊपर आपको मैक्सिमम लेट फीस जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। यदि आप सेक्शन 44 देखते हैं CGST 2017 का तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि यह कहती है कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की आपको जीएसटी की एनुअल रिटर्न 30 जून 2019 तक फाइल करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे सेक्शन 44 के अंतर्गत ये बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर। जो व्यक्ति सेक्शन 51, 52 के अंतर्गत कवर्ड हैं यानी कि TDS या फिर TCS कलेक्टर उनको छोड़कर, कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति को छोड़कर और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल व्यक्ति को छोड़कर उन्हें अपनी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करना है। और उसके साथ ही यहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि टैक्स पेयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने हैं यानी कि उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे अपनी एनुअल रिटर्न के साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो या तो चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकता है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से यदि उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा होती है। रूल 80 CGST रूल 2017 का एनुअल रिटर्न के फॉर्मेट के बारे में बताता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल टैक्स पेयर है GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे GST 9 में अपने एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। यदि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे GST 9A में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और यदि कोई व्यक्ति का GST एक्ट के अंतर्गत ऑडिट भी होना है यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे अपनी GST 9 के साथ साथ GST 9C को भी फाइल करना है। यानी कि एनुअल रिटर्न के साथ साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि जीएसटी के एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया जाता है तो पेनल्टी क्या होगी। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है यानी कि GST 9A को, उस केस में ऑडिट नहीं होना था यानी कि नॉन ऑडिट केस है तो GST 9C यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और वो यदि GST 9A को फाइल नहीं करता है तो पेनल्टी क्या होगी। और यदि नॉर्मल टैक्स पेयर है तो क्या उसका ऑडिट होना था या फिर नॉन ऑडिट केस है। यदि नॉन ऑडिट केस है यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है तो उस केस में यदि वो GST 9 को फाइल नहीं करता है ड्यू डेट तक तो पेनल्टी क्या लगेगी। और यदि ऑडिट केस है यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो GST 9 और GST 9C को फाइल नहीं करता है तो पेनल्टी क्या होगी। और यदि ऑडिट केस है और वो GST 9 को तो फाइल कर देता है ड्यू डेट से पहले लेकिन GST 9C यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को फाइल नहीं करता है तो पेनल्टी क्या होगी। सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं। यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर GST 9A को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो पेनल्टी या लेट फीस लगेगी वो सेक्शन 47 के अंतर्गत लगेगी यानी कि 200 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। तो जितनी वो डिले करता जाएगा उतनी उसकी जो ये लेट फीस है वो बढ़ती जाएगी। और जो मैक्सिमम लेट फीस उसकी होगी वो 0.25% टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST एक्ट के अंतर्गत और 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर SGST एक्ट यानी कि टोटल 0.50% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
यदि आप CGST एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 112 को देखते हैं तो वहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट या फिर टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का मतलब बताया गया है, यानी कि जो आपके एग्रीगेट वैल्यू होगी सभी टैक्सेबल सप्लाईज़ की, एग्जम्प्ट सप्लाईज़ की जो आपने विद इन स्टेट की है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई की है गुड्स या सर्विसेज की, या फिर जो आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स या फिर सर्विसेज का, उसे टर्नओवर इन स्टेट माना जाएगा। लेकिन इसके अंदर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस नहीं आएगा। इस प्रकार आपकी जो लेट फीस होगी एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करने के लिए, वो आपकी टोटल टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, भले ही वो टैक्सेबल सप्लाई हो या फिर एग्जाम सप्लाई हो, वहाँ तक आपकी मैक्सिमम लेट फीस को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे यदि कोई कॉम्पोजिशन ट्रेडर है तो उस केस में रूल 7 को रेफ़र कर सकता है, जहाँ पे कि लिखा गया है कि ट्रेडर को जो टैक्स पे करना है वो टैक्सेबल सप्लाईज़ का पे करना है, गुड्स या फिर सर्विसेज का। इसलिए उसकी जो एनुअल रिटर्न को लेट फाइल करने के लिए लेट फीस है वो भी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर ही लगनी चाहिए। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू ले सकता है कि ये जो प्रोविज़न है वो सिर्फ जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए अप्लाई होगी, ना कि यदि आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो उसके लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को, यानी कि जहाँ पे कि टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है और जीएसटी 9 को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो जीएसटी 9 और 9C को फाइल नहीं करता है। उस केस में भी जो मिनिमम लेट फीस लगेगी वो 200 रुपीज़ पर डे लगेगी, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत। और मैक्सिमम लेट फीस लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर CGST एक्ट एंड 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर SGST एक्ट। इस प्रकार यहाँ पे आपको टोटल टर्नओवर के बेसिस पर लेट फीस मैक्सिमम लगेगी, यानी कि इंक्लूडिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केस नंबर 3 में जहाँ पे कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी तो आपको ऑडिट भी कराना था और आपने यहाँ पे ऑडिट भी नहीं कराया है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक पेनल्टी यहाँ पे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि आपने जो अकाउंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवाई है, इसलिए आपके ऊपर सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि 25,000 रुपये तक है। यह सेक्शन 125 CGST 2017 जो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट या फिर रूल की किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करता है जहाँ पे कि कोई सेपरेट पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो उस केस में 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड पेनल्टी यूज़ किया गया है, लेट फीस वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, और यहाँ पे वर्ड मे यूज़ किया गया है विच मे एक्सटेंड, यानी कि 25,000 रुपये से कम की भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हम फोर्थ केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि आप जीएसटी 9 को तो ड्यू डेट से पहले फाइल कर देते हैं, लेकिन जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपका ऑडिट होना था और आपने जीएसटी 9C को फाइल नहीं किया है। तो उस केस में दो व्यू बनते हैं। व्यू नंबर 1 ये कहता है कि आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना था और आपने ऑडिट नहीं कराया है, इसलिए आपके ऊपर सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी जो कि 25,000 रुपये तक है वो लगाई जा सकती है। लेकिन जीएसटी 9 को लेट फाइल करने की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जीएसटी 9 को ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया है। यदि आप जीएसटी एक्ट के सेक्शन 44 को देखते हैं तो उसमें सब सेक्शन 1 ये कहता है कि आपको एनुअल रिटर्न को फाइल करना है, यानी कि जीएसटी 9 को फाइल करना है, और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि आपका ऑडिट होना है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट भी लगाने हैं और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, यानी कि जीएसटी 9C भी साथ में लगाना है। इस प्रकार इस केस में आपको जीएसटी के एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 के साथ जीएसटी 9C भी लगाना था। आपने जीएसटी 9 को तो ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया, लेकिन जीएसटी 9C को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है, तो उस केस में माना जा सकता है कि आपने जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है, इसलिए आपके ऊपर सेक्शन 47 के अंतर्गत जो लेट फीस है वो लगेगी। इस केस में सेक्शन 25 की जनरल पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि जो मिनिमम लेट फीस होगी 200 रुपीज़ पर डे वो लगेगी, और जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वहाँ तक की लेट फीस लगाई जा सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी के एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 या जीएसटी 9A में फ़ाइल करने से पहले आपको उस फाइनेंशियल ईयर की सभी रिटर्न्स को फाइल करना है, उसके बाद ही आप जीएसटी 9
या फिर GST 9A को फाइल कर पाएंगे। इसी प्रकार GST 9C यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को फाइल करने से पहले आपको GST 9 को फाइल करना है। GST के एनुअल रिटर्न पे जो पेनल्टी लगती है उसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।